बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान साहब का तोशाखाना केस आज जेर समाअत था, उसमें क्या हुआ, और उसके साथ साथ सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान में ना किसी आइन को मानने के पाबंद हैं, ना वो जमहूरी और सियासी जो रिवायात हैं उनको मानने के पाबंद हैं। उन्होंने क्या किया उस पर भी आपसे बात करते हैं। उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम केस जो है वो हाई कोर्ट में जेर समाअत है, नई हल्का बंदियों के हवाले से, उस पर भी आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान बार कौंसल का जो रवैया था गुज़श्ता काफ़ी अरसे से इस हकूमत के एक किस्म की नुमाइंदा जमात के तौर पर उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही थी। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उस पर भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, वो क्या, उस पर भी आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, पहले तो बात ये करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कल के ऑब्जर्वेशन के बाद आज जो केस जेर समाअत था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में जो बेंच समाअत कर रहा है, तो उसमें इमरान खान साहब की वो दरख्वास्त जमानत, या जिसको हम मुअत्तली की दरख्वास्त भी कहते हैं कि सज़ा को मुअत्तल किया जाए, तो उसमें वो आज जेर समाअत थी। उस पर भी आज आर्गूमेंट्स हुए, लेकिन उसके बावजूद कि बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि इसका फैसला किया जाए, लेकिन उसकी समाअत जो है वो फिर मुलतवी कर दी गई है। वो अहबाब जो ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि इमरान खान साहब को जिस केस में सज़ा सुनाई गई है 3 साल की, तो कानून की नज़र में जो 3 साल की सज़ा है इसको शॉर्ट सेंटेंस कंसीडर किया जाता है। और शॉर्ट सेंटेंस जो होती है उसको जब भी उसको सस्पेंड करने के लिए एप्लीकेशन पर समाअत होती है, तो आम तौर पर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इमरान खान साहब के इस केस में भी तवक्को यही की जा रही है, और ये तवक्को है भी सही। एक वकील की हैसियत से भी मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की ये जो एप्लीकेशन है इस पर फैसला अगर मेरिट पर कर दिया जाता है, तो इमरान खान साहब की ये तोशाखाना केस में सजा जो है वो सस्पेंड हो जाएगी। और जहाँ तक इसकी अपील का ताल्लुक है, तो इसकी अपील जो है उसका भी जब फैसला हुआ तो वो अपील भी मंजूर हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि उस ट्रायल में बहुत सारे ऐसे नकाइस हैं जिनकी बुनियाद पर वो सजा याबी वाली जजमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। पहली तो बात उसमें ये थी कि जिस शख्स की तरफ से वो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई, वो शख्स उस कंप्लेंट को फाइल करने का मजाज नहीं था। 120 दिन की मियाद है, लेकिन वो 900 कुछ दिनों के बाद उसको फाइल किया गया। इसी तरह उसको डायरेक्ट जो है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आना चाहिए था, मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बाद उसको जाना चाहिए था सेशन कोर्ट में या जिस कोर्ट में भी मुनासिब समझा जाता, लेकिन वो डायरेक्ट जो है एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में वो कंप्लेंट फाइल की गई और फिर उस पर फैसला भी कर दिया गया। उसके साथ साथ इमरान खान साहब को हक के दिफा जो है उनका वो ख़त्म किया गया, उनको अपनी गवाही में, उनका जो अपने मौक़िफ़ की तायद में जो गवाह पेश करने की इजाज़त है वो नहीं दी गई। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर ये जजमेंट जो है ये इसको सेट असाइड कर दिया जाएगा, बज़ाहिर यूं ही लगता है। लेकिन कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसके बाद जब ये सारी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आई, जज साहब के कंडक्ट को भी जेर बहस लाया गया, और फिर जो कुछ किया गया अदालती अहकामात के बावजूद बहुत सारी बातें नहीं मानी गई, तो कल उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने रिमार्क्स पास किए। आम तौर पर होता यही है, और कि अगर कोई मातहत अदालत में कोई फैसला या कोई केस जेर समाअत होता है तो फिर उस पर इस किस्म की ऑब्जर्वेशन नहीं आती वो बाला अदलिया की तरफ से। जैसे अगर कोई केस हाई कोर्ट में जेर समाअत है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में से ऐसी ऑब्जर्वेशन आम तौर पर नहीं आती जो उस केस के फैसले पर असरअंदाज हो। लेकिन यहाँ ऐसी ऑब्जर्वेशन आई हैं जिन्होंने बज़ाहिर इस केस का फैसला कर दिया। इस हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन वो क्यों आई हैं, उसकी रीज़न क्या है। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद हक के दिफा जो है वो ख़त्म किया जाएगा, पहले केस के बारे में ये फैसला करना ज़रूरी था कि क्या ये इस कोर्ट को इख्तियार समाअत भी हासिल है या नहीं। लेकिन अगर इस किस्म के काम ना किए जाएं और जो जजमेंट है वो चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रही हो कि इसमें ज्यादती की गई है किसी शख्स के साथ, तो फिर आला अदलिया की जानिब से इस किस्म के ऑब्जर्वेशन या रिमार्क जो है वो आ जाती है। लेकिन इस पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने आज अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, और सुप्रीम कोर्ट से के बाहर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान बार कौंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा साहब ने कहा कि इमरान खान की सजा के खिलाफ मरकजी अपील सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स गुज़श्ता रोज हमने देखे और सुने, ऐसा लगा जैसे पूरी अपील का फैसला हो गया है।
और उन्होंने ये भी कहा कि जी ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस पर कोई भरोसा नहीं है, वो भी उतने ही मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम जज हैं और अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले दे रहे हैं। ये हाई कोर्ट की हमवार कार्रवाई में मुदाखलत के मुतरादिफ है। किसी हद तक उनकी ये बात दुरुस्त है कि जब मामला जो है वो ज़ेर समाअत हो तो फिर इस किस्म के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन जो हैं अगर वो आएँ तो फिर उससे जो है वो बहरहाल जो मातहत अदलिया है उससे इफेक्ट होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कुछ मातहत अदलिया में हुआ, जैसे इमरान खान साहब को बार बार उसी जज के पास भेजा गया जिसके मुतल्लिक उन्होंने अदम एतमाद किया, तो फिर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। तो जहाँ सवाल पैदा होंगे तो फिर उस पर किसी न किसी ने बोलना भी है, और पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान बार कौंसिल नहीं बोल सकती तो फिर चीफ जस्टिस साहब को बोलने से कौन रोक सकता है। उसके साथ साथ नाजरीन एक और खबर है, वो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को आपको मैंने अपनी पहले भी वीडियो में अर्ज किया था कि एक खत लिखा था जनाब आरिफ अलवी साहब ने, और आर्टिकल 48(5) का हवाला देते हुए उन्होंने उनसे कहा था कि जी आप मुलाकात के लिए तशरीफ लाएं और फिर इलेक्शन की डेट कब अनाउंस की जाए इस पर बैठ के बात की जाएगी। तो लेकिन ऐवान सदर के इस खत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उन्होंने ये फैसला किया कि ये तमाम तर जो है कार्रवाई, अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ लोगों ने ये इख्तियार दे दिया उसको, लिहाजा उन्होंने एक जवाबी खत भी लिख दिया और ये फैसला किया कि हमने सदर से मुलाकात नहीं करनी। अब पहली तो चीज़ ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ऑफिस है वो सदर पाकिस्तान का है, अगर देखा जाए वो रियासत के सरबराह हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ये जवाबी खत लिखना और उनसे मुलाकात न करना, मैं ये समझता हूँ सदर के इदारे, सदर के मनसब की तौहीन है, उनके ऑफिस को डिग्रेड करने की मुतरादिफ है। अब उन्होंने जो जवाबी खत लिखा है उसमें क्या कहा है कि कौमी असम्बली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील हुई। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, और सदर आइन के आर्टिकल 58(2) के तहत असम्बली तहलील करेंगे तो ही इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर सकते हैं। अगर असम्बली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील हो तो फिर कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हासिल है। वज़ीर आज़म की एडवाइस के बाद सदर के आर्टिकल 48(5) का इख्तियार खत्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन सदर के दफ्तर को बहुत एहतराम देता है, लेकिन मुलाकात के नताइज जो हैं वो बेफायदा होंगे। वैसे तो 4-5 इसमें पैरे हैं, लेकिन जो इसका लुबे लुबाब है वो मैंने आपके सामने रख दिया। अब एक तरफ तो जो है ये चीफ जो है इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये कह रहे हैं कि जी आपसे जो मुलाकात है वो बेमायनी होगी, और आइन का और जो आइन में इख्तियारात है सदर के, इसका फैसला जो है वो भी सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने खुद कर लिया। सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कौन बताए, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम के बाद जो 57 का जहां तक उन्होंने उसमें वाकई ये इख्तियार दे दिया गया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को कि जी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो इंतखाबात जो है वो अनाउंस करेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये एक एक्ट के जरिए दिया गया इख्तियार ज्यादा मुतबर है, या जो आइन पाकिस्तान जो है वो सदर को इख्तियार देता है वो ज्यादा मुतबर है। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में बनने वाला कोई भी कानून पाकिस्तान के आइन को सुपरसीड नहीं कर सकता, पाकिस्तान के आइन पर बालादस्त नहीं है। ये बात एक तयशुदा एक हकीकत है कि वो तमाम तर कवानीन जो पाकिस्तान में बनाए जाते हैं वो आईनी जो पाकिस्तान के आइन के अंदर एक जो फ्रेमवर्क दिया गया या एक दायरा इख्तियार दिया गया कानून साजी का, उसके मुताबिक बनाए जाते हैं। अगर कोई कंट्राडिक्शन होगी तो फिर पाकिस्तान का जो आइन है वो मुकद्दम होगा। लेकिन यहाँ जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो सदर पाकिस्तान से मुलाकात को बेमायनी करार दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अमरीकी सफीर जो हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, और मुलाकात के बाद बाकायदा जो तर्जुमान है अमरीकी सफारत खाने के, उनका हैंड आउट भी जारी हुआ है, और वो हैंड आउट क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए रियासत मुत्तहिदा अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी करवाई। और अमरीकी सफीर ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तान के अवाम का काम है, और उन्होंने इस अज़्म का भी इज़हार किया कि वो पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ काम करते रहेंगे। अब एक तरफ ये सारा सिलसिला है और दूसरी तरफ जो है वो सदर पाकिस्तान के साथ मुलाकात नहीं की जा रही, और हवाला ये दिया जा रहा है कि जी चूंकि इलेक्शन कमीशन अपना काम शुरू कर चुका है हल्का बंदियों के हवाले से,
اور جہاں تک حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہے تو لاہور ہائی کورٹ میں نئی حلقہ بندیوں کے یہ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست دائر ہو گئی ہے اور اس پر سماعت بھی ہوئی ہے۔ عدالت نے 6 ستمبر کے لیے وفاقی حکومت یعنی فیڈرل گورنمنٹ سمیت دیگر جو اس میں فریقین ہیں ان کو نوٹسز بھی جاری کر دی ہیں اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ یعنی وہ قانون جس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ انتخابات کو مزید آگے لے کے جایا جائے، ان انتخابات میں وہ جو قانون بنایا گیا تھا اس قانون کو ہی چیلنج کر دیا گیا نئی حلقہ بندیوں۔ میں نے اپنی کل کے ویڈیو میں گزارش کی تھی کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کچھ کر رہا ہے اگر اس طرح کیا جائے تو پھر جو ہے وہ مڈ مئی 2024 کے بعد انتخابات ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے ابھی جو مشکلات ہیں وہ کم نہیں ہوئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کو پاکستان میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے تھے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر عسکری جو تنصیبات تھیں ان پر حملہ ہوا، شہداء کی جو یادگاریں تھیں ان کو توڑا گیا، جلایا گیا، یہ سارے بڑے افسوسناک واقعات تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہے کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو عمران خان صاحب جو ہے بہرحال وہ قید میں تھے۔ لیکن پولیس کے جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے انہوں نے ایک خط لکھا کہ جی پولیس کو چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کے 6 مقدمات کی تفتیش میں مطلوب ہیں اور ان کی گرفتاری ان کو مطلوب ہے اور اس کے لیے انہیں اجازت دی جائے۔ تو اس کی انہیں اجازت دے دی گئی ہے ڈی آئی جی صاحب کو کہ جی آپ عمران خان صاحب کو یہ جو 6 مقدمات ہیں ان میں آپ گرفتار بھی کر سکتے ہیں اور ان کی تفتیش بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو مقدمات ہیں وہ ایک عسکری ٹاور حملہ کیس ہے، کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کا کیس ہے، تھانہ شادمان نظر آتش کرنے کا کیس ہے اور ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے کیس ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اب پاکستان میں پولیس کی جانب سے بھی میں سمجھتا ہوں جو کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح ایک پارٹی بن کر پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے پولیس سب سے آگے ہے، تو یہ اس کی جانب ایک اور مزید قدم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ پنجاب پولیس کا جو سلوک ہے وہ آپ سب دیکھ چکے ہیں، میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بھی ذکر کر چکا ہوں۔ مجھے ذاتی طور پر بھی بہت سارے ایسے واقعات کا علم ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے اس نے کہیں کہیں جو ہے ڈکیٹ کا کردار ادا کیا، لوگوں کے گھروں سے سامان بھی اٹھایا گیا۔ میاں اسلم صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ جی میری بیٹی کا جہیز اٹھا لیا گیا۔ ایسے اور بھی بہت سارے واقعات میرے سامنے ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لیڈرز کو پکڑنے کے لیے ریڈ کیا گیا، تو اس ریڈ کے دوران گھر میں جو قیمتی سامان تھا وہ لوٹ لیا گیا۔ تو اب بھی پولیس جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی کوشش کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ عرصہ جیل میں رکھنے کے لیے اپنی تمام تر قوتیں جو ہیں اور وہ تمام تر کوششیں بروئے کار لا رہی ہے۔ اب یہ جو 6 کیسز بتائے گئے ہیں ان 6 کے علاوہ بھی پاکستان میں نہ جانے کہاں کہاں عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کیس درج کیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وائس چیئرمین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ بھی سائفر کیس میں ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب خود ایک بڑا متنازع کیس ہے اور ایک بڑا متنازع فیصلہ اس کے نتیجے میں وہ جیل میں ہیں۔ تو پاکستان میں بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور ادارے جو کچھ کھیل کھیل رہے ہیں، خصوصاً پولیس جو کچھ کر رہی ہے، یہ کسی بھی لحاظ سے قانونی نہیں ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ بلکہ محسوس نہیں اب تو صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ پولیس کو بطور ایک ٹول کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین عمران خان صاحب کی بیل اپلیکیشن یا جو ان کی سزا معطلی کی درخواست ہے اس کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔